अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर्स हमें दिए गए हैं और इन वेक्टर्स को हम लोगों ने ड्रॉ करना है। ठीक है जी, हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं उसमें एक लाइन के थ्रू एक वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है, जिसमें हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट ये है कि अ वेलोसिटी ऑफ द 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विच इज़ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी आपके पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू 400 मीटर पर सेकंड है, और वो जो बॉडी मूव करी है वो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजेंटल सरफेसिस के साथ 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट स्केल जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसका स्केल जो है वो ड्रॉ ये किया है कि 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो 400 जो आपके पास वैल्यू है इट इज़ इक्वल्स टू द 4 सेंटीमीटर। और इसमें जो एंगल ड्रॉ हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसमें आपके पास है 60 डिग्री। यहाँ हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस है। ये एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान में हम लोगों ने एक वेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए हम लोगों ने ये एक प्रोटेक्टर ले लिया है और इस प्रोटेक्टर में सबसे पहले हम लोग जो है वो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 60 एंगल डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग ये कंपास रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और इस प्रोटेक्टर से 60 डिग्री का एंगल जो है वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो मेजर कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अब इसको हम लोग अप्रोप्रिएट यानी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये विद द एरो हेड। हाँ जी, इसके ऊपर विद द एरो हेड। अब ये जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री का है विद द एक्स एक्सिस, और ये लाइन जो है ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ हो। और इस तरह हम लोगों ने ये एक वेक्टर जो है ड्रॉ किया। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास एक फोर्स है उसकी वैल्यू 50 न्यूटन है और एंड दैट फोर्स इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो एंगल ड्रॉ करना है वो 120 डिग्री का है और उसमें जो फोर्स की वैल्यू है वो है आपके पास 50 न्यूटन। सेम एज उसी तरह हम लोग जो है वो इसका सोल्यूशन में इसका स्केल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। अब स्केल में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो सपोज करें कि 10 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो 50 न्यूटन जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर की इक्वल। अब इसको भी ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द सिस्टम ऑफ टू लाइंस दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें दो लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, बताया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम दो लाइंस कंसीडर करते हैं और उन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है और जो सेकंड लाइन है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। सेम एज हम लोग यहाँ पे भी इसके इन्हीं लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं।
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने एक ड्रॉ कर लिया। अब इसमें सॉरी कि मेरे पास स्केल जो है वो दूसरा अवेलेबल नहीं था इस टाइम, तो हम लोग जो है वो अभी इसी से इसको अपना कर लेते हैं ड्रॉ। अभी इसमें आपके पास सबसे पहले एंगल है वो 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री के लिए हम लोग अगेन इसको इस पॉइंट पे रखेंगे और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 कहाँ पे आता है। अब 0, 90, 100, 10 और 120 ये आपके पास 120 का जो है वो एंगल ड्रॉ होगा। अब ये मेरे से स्पेस थोड़ी सी कम थी तो इसलिए हम लोगों ने ना इसको इसी जगह पे ड्रॉ कर लिया है। ये आपके पास आ गया। विद द एरो हेड हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये जो एरो हेड है हम लोग जानते हैं ये इसकी डायरेक्शन को, और यहाँ पे जो एंगल है ये आपके पास 120 डिग्री बन चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जो है वो स्टेटमेंट ये है कि अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। कि यहाँ पे एक कार है जो कि एक एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम जो है उसको रिक्वायर है, वो टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी स्पीड जो है वो लिख ली है, जिसको हमने VAV से रिप्रेजेंट किया है, विच इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास है 360 किलोमीटर। अब जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है इसमें वो टोटल टाइम है जो आपको रिक्वायर है। अब इसकी एवरेज जो है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्जन नहीं की। अब कन्वर्जन ना करने की वजह ये है कि आपके पास ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम यूनिट्स में हैं, यानी ये अभी किलोमीटर पर आवर में है और ये वैल्यू भी आपके पास किलोमीटर में अवेलेबल है। अगर कोई एक वैल्यू जो है वो आपके पास ऐसे यूनिट में होती तो हम इसको कन्वर्ट करते एक अप्रोप्रिएट यूनिट के अंदर, जो कि बेसिक यूनिट हम इनको कहते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने बेसिक यूनिट्स में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, उसकी वजह मैंने बताई कि यहाँ पे आपके पास जो है वो किलोमीटर है और यहाँ पे भी किलोमीटर है, सेम यूनिट्स हैं, डेट्स वाई हम लोगों ने इसको कन्वर्ट नहीं किया। एवरेज फार्मूला जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एवरेज वेलोसिटी इधर डिवाइड हो जाएगी, तो टाइम इज इक्वल्स टू DU/VAV आ जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या हम लोगों ने पुट किए हैं, डिस्टेंस जो है वो 360 है और टाइम जो है वो आपके पास 72 है। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल टाइम जो है वो 5 आवर्स जो है वो आ जाएंगे, जो ये बॉडी 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए रिक्वायर है। ठीक है। अब इसे नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसका थर्ड न्यूमेरिकल है। इस थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर क्या है कि वो कहता है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास एक ट्रक है जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसने स्टार्ट किया है और उसकी कुछ टाइम के बाद यानी कि 50 सेकेंड्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने उसमें जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपके पास इनिशियली वो जो ट्रक है वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो इट मीन्स कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे और उसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द टाइम ऑफ द 50 सेकेंड्स वो आपके पास है 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास 90 किलोमीटर पर आ गई है। अब हम इसको मीटर पर सेकेंड्स में करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया कि यूनिट आपके पास सेम था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको कन्वर्ट जो है वो नहीं किया। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन ये जो टाइम है ये 50 सेकेंड्स में आपको गिवन है। इट मीन्स कि यहाँ जो यूनिट्स हैं उनका डिफरेंस है, तो हम इसको जो बेसिक ऐसे यूनिट्स हैं उनमें फिर कन्वर्ट करेंगे। इस 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से 100 से डिवाइड करेंगे।
अब जैसे इसको कैलकुलेट किया है तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास आ गई है 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जो चेंज इन वेलोसिटी में जो इसको टाइम लगा है इट इज़ 50 सेकेंड्स। अब आप लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और उसके लिए उसका फार्मूला है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। अब यहाँ वी एफ आपके पास जो था वो 25 है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और टाइम आपके पास 50। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली आपके पास इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये जो एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था ये उसकी वैल्यू है। नहीं, नेक्स्ट है जी आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, वो कहता है कि अ कार passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerate to 1.5 meter per second square. What is the velocity of the car after 5 seconds? वो कहता है कि एक ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल के पास से एक मूविंग बॉडी है, मूविंग कार है जो गुजर रही है, और उस सिग्नल के पास से गुजरते हुए उस कार की जो वेलोसिटी है इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो सिग्नल के पास से गुजरी है, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, ग्रीन होने के बाद वो जो गाड़ी उसके ग्रीन सिग्नल के पास से गुजरी है उस टाइम उस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड गुजरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम लोग लिख लेते हैं जिसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके लिए जो टाइम उसके रिक्वायर है इट इज़ 5 सेकेंड। आप लोगों ने इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे जिसमें उसकी वैल्यू जो है वो है वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपने कैलकुलेट करना है, वी आई की वैल्यू 5 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.5 है, और अगेन टाइम आपके पास 5 है। हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से इनका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 7.5 है। इसको इसमें 5 में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका जो आंसर है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब यानी कि आफ्टर 5 सेकेंड्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है जी इस चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। अब यानी कि वो कहता है कि आपके पास एक बाइक है वो मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, और उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस बॉडी में जो मोटरसाइकिल में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। अब वो कहता है कि फर्दर 10 सेकेंड्स के अंदर वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जी। अब यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास इसकी वेलोसिटी है। अब ये 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, 18 आ गया आपके पास, किलोमीटर की जगह 1000 आ जाएगा और आर की जगह 3600 आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और उसमें जो टाइम उसको रिक्वायर है डेट इज़ 10 सेकेंड। यानी वो कहता है कि अगर बॉडी इस एक्सेलरेशन से इस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस हम लोगों ने उसका कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जहाँ यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे डेट इज़ एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो एज इट इज़ है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5,
टाइम इसका 10 है, 1/2 एज इट इज़ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है और टाइम अगेन 10 एंड इट हैज़ अ स्क्वेयर। यहाँ पे भी इसका स्क्वेयर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 है और यहाँ पे 100 का जो स्क्वेयर, सॉरी 10 का जो स्क्वेयर है वो 100 आ जाएगा। और उसके बाद ये 100 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 150 मीटर। यानी ये बॉडी इन सर्कमस्टांसिस के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 150 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। आपके पास इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा विच इज़ 150 मीटर।